जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है आपके लिए जय बजरंगबली चैनल वालों का एवं गिरिराज बघेल शाखा कला जिला गुना मध्य प्रदेश का, और अन्य कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमसे इस पहेली को बार बार पूछा है। और दोस्तों, अभी तक इसका उत्तर किसी भी यूट्यूबर ने नहीं दिया है, किसी भी चैनल वाले ने नहीं दिया है। पहेली इस प्रकार से है कि बैठता तो बैठ गई, उठेगी कैसे? घाघरा में दीमक लग गई, छूटेगी कैसे? दोस्तों, अपनी अपनी भाषा में ये कई लोगों ने मुझसे पूछा है, तो आज हम इस पहेली का उत्तर देना चाहते हैं। इसकी कोशिश करेंगे कि हमसे ये उत्तर लग जाए। तब तक के लिए दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है। क्या होता है कि एक बार जब दुर्गमासुर और नरकासुर आदि जैसे भयंकर राक्षस उत्पन्न हो गए थे, जिन्होंने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था, तो नरकासुर ऐसा था, ऐसा ही दुर्गमासुर था। इसी प्रकार के ये दैत्य पैदा हो गए। इनको केवल भगवान शिव और मां पार्वती का पुत्र ही मार सकता था। तो उन राक्षसों ने मिलकर के स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। जब स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया तो दोस्तों, इंद्र आदि सिंहासन के विहीन हो गए, देवता मारे मारे घूमने लगे और एक छत्र राज होने लगा स्वर्ग पर। इधर जब ब्रह्मा जी के पास इस समस्या को लेकर के देवगण पहुंचे, तो इंद्र से ब्रह्मा जी कहने लगे कि ऐसा है, आपको सिंहासन तब मिलेगा जब माता शिव और पार्वती का पुत्र उत्पन्न हो जाएगा, और वही तुम्हारा सेनापति होगा। तो दोस्तों, अब तो उस समय मां सती भी जल चुकी थी और मां पार्वती के रूप में हिमाचल के घर पर जन्म ले चुकी थी। तो दोस्तों, इन्होंने जाकर के कामदेव को भेजा पहले मां पार्वती से विवाह करने के लिए। तो कामदेव जाता है और भगवान शिव में अपने पुष्प बाणों की वर्षा करता है और अपने काम के बाण छोड़ता है, जिससे भगवान शिव उद्विग्न हो जाते हैं। परंतु उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है उद्विग्नता के कारण, और देखते हैं, जिसके कारण कामदेव जल करके भस्म हो जाता है। इस बात से भारी पश्चाताप होता है। उनकी पत्नी रति भी परेशान हो जाती है, लेकिन साथ में वरदान देते हैं कि अब कामदेव समस्त चराचर में जीवित रहेगा, इसलिए आप कोई चिंता ना करें। तो इस प्रकार से कामदेव समस्त चराचर में जीवित है। इसके पश्चात जब मां पार्वती ने यह सुना कि भगवान शिव ने ऐसा किया है, तो भगवान शिव की इस बात से मां पार्वती समझ गई कि वो तो चराचर के स्वामी हैं, उन्हें भला कामदेव किस प्रकार से उद्विग्न कर सकते हैं। इसके लिए तो मुझे ही कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। तो इस प्रकार सोच करके मां पार्वती चली जाती है पर्वत के ऊपर, चोटियों पर, और वहां चढ़ करके उन्होंने अपने समस्त वस्त्रों को बदल लिया और एक ऐसा तपस्वी वेश बनाया, जिससे बैठ करके वो भजन करने लगी। उनको हिमाचल ने भी समझाया, उनकी मां ने भी समझाया, लोगों ने प्रताड़ित किया, लेकिन पार्वती तपस्या से खड़ी नहीं हुई। अब दोस्तों, तपस्या पर बैठ तो गई, लेकिन खड़ी कैसे हो सकती हैं? उनको खड़ा कौन कर सकता है? इधर क्या होता है, भगवान शिव की तालियां खुल जाती हैं और भगवान शिव देखते हैं कि पार्वती
तपस्या कर रही है। अब तो दोस्तों बात बड़ी कठिनतम स्तर पर पहुंच जाती है। इधर देवगण भगवान शिव के पास पहुंचते हैं और कहते हैं प्रभु आप मां पार्वती से विवाह करो। भगवान शिव आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, उनके पिता के पास ये सूचना नारद जी तुम भेज दो और हम उनसे विवाह कर लेंगे। नारद जी जाके कहते हैं कि आपकी सुता का विवाह महाराज भगवान शिव के साथ में होना चाहिए। लेकिन जब देखा कि उनकी सुता अर्थात मां पार्वती तो भजन कर रही है, भगवान की तपस्या कर रही है ब्रह्मदेव की, अब कैसे खड़ी हो सकती हैं। भगवान शिव ने कहा कि मेरे बराबर का देव है ब्रह्मा, उसकी ये तपस्या कर रही है, इसके बजाय तो मैं चलता हूं खुद ही, मेरे लिए ही तो कर रही है और मैं उसे खड़ी करता हूं। अब दोस्तों भगवान शिव वहां पहुंच जाते हैं। भगवान शिव देखते हैं कि दोस्तों पार्वती की तो तालियां लगी हुई हैं और भजन कर रही है ब्रह्मदेव का, खड़ी नहीं हो रही है। भगवान शिव कह रहे हैं कि पार्वती खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारे सामने हूं। लेकिन पार्वती किसी की भी नहीं सुन रही है। तो दोस्तों बैठता तो बैठ गई, अर्थात भजन करने पर बैठ गई, लेकिन अब उठेगी कैसे। भगवान शिव ने सोचा कि मेरी अक्ल से इनको खड़ा करता हूं। तो उन्होंने अपने डमरू को छोड़ दिया है बजने के लिए और नृत्य करने लग जाते हैं मां पार्वती के सामने। तो डमरू की आवाज से भी उन पर कोई असर नहीं पड़ा। भगवान शिव का डमरू बज रहा है और भगवान शिव नृत्य कर रहे हैं, मां पार्वती भजन कर रही है, लेकिन तपस्या पर कोई असर नहीं पड़ा। वो तो भजन करती गई, पता नहीं कितना समय हो गया, उनके नेत्र बंद हो गए और वो तो भजन करती रही। भगवान शिव हार जाते हैं। अब कहते हैं कि ये बैठ तो गई, लेकिन अब ये खड़ी कैसे होगी। दोस्तों ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो अब खड़ी करने के लिए भगवान शिव ने ब्रह्मदेव के लिए पुकारा और ब्रह्मदेव के लिए पुकार के कहा कि ब्रह्मदेव आप प्रकट हो जाइए। लेकिन ब्रह्मदेव भी कहां सुनने वाले थे। इधर दोस्तों तपस्या के कारण मां पार्वती पर डीमक चढ़ने लग गई। उनके जो घाघरा बोलते हैं दोस्तों, उनके जो वस्त्र थे उन पर डीमक लद गई। डीमक लदने के कारण अब वो छूटेगी कैसे। तो दोस्तों छूटे तो ऐसे जब वो खड़ी हो जाए अपनी तपस्या से और भगवान शिव से शादी करे। तो उस स्थान पर भगवान शिव ने फिर पुकारा ब्रह्मदेव के लिए। तो ब्रह्मदेव स्वयं चले आते हैं और कहते हैं ठीक है भगवान शिव, आपकी जैसी आज्ञा में जाता हूं। अभी तपस्या पूरी नहीं हुई है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं कहता हूं पार्वती से जाकर के। जाते हैं भगवान ब्रह्मदेव और खड़ी करते हैं, उनसे कहते हैं कि पार्वती खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारे सामने हूं, आपको क्या चाहिए, आप जो चाहते हैं वो मुझसे मांग लो। तो मां पार्वती कहने लगी ब्रह्मदेव मैं आपसे क्या मांगने वाली हूं यह आपको पता है, इसलिए आप मुझे पति स्वरूप में, पति रूप में वही वर दे दो जो मैं चाह रही हूं। भगवान ब्रह्मदेव बोले कि ठीक है पार्वती, जो तुम चाह रही हो वही तुम्हारा पति होगा। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं उस जगह पर और सुनते हैं कि पार्वती क्या मांगती है। तो पार्वती ने भगवान शिव को ही मांगा था दोस्तों। अब तो दोस्तों अब डीमक छुड़ाने का समय आ गया। मां पार्वती खड़ी होकर चली जाती है अपने महल में और सूचना दे देती है कि मेरी तपस्या सफल हो गई। नारद जी पुणे जाते हैं और कहते हैं कि राजा हिमाचल ऐसा है, आप चलो और जाकर के भगवान शिव पर पहुंच के उनका संबंध कर दो। तो भगवान शिव की सगाई करने के लिए राजा हिमाचल कैलाश जाते हैं। तो भगवान शिव की सगाई करके आते हैं और दोस्तों खुशी खुशी सगाई होती है। इसके पश्चात अब डीमक छूटने का ही कार्य हो रहा है। भगवान शिव की बारात सज धज करके चल देती है। सभी देवता अपने अपने दलों में जा रहे थे। पहुंच जाते हैं हिमवान के घर पर और दोस्तों जब देखने लगी स्त्रियां घर की कि दूल्हा कहां है, जब भगवान विष्णु के दल को देखा
तो बड़ा ही सुंदर दल था, क्योंकि उनके साथ में तो देवता थे। लेकिन दोस्तों विडंबना इस बात की कि भगवान शिव ने तो अपने साथ में भूतों को ले रखा था। अब ये शादी हो तो किस प्रकार से हो। अब तो दोस्तों ये बड़ी विडंबना हो गई। अब क्या होता है, जैसे ही भोलेनाथ को देखा तो वृद्ध दिखाई दे रहे थे। मां पार्वती की कहने लगी कि इस सगाई को रोक दो, इस संबंध को रोक दो, इस विवाह को रोक दो, हमें हमारी पार्वती का विवाह इनके साथ में नहीं करना है। दोस्तों संबंध रुक जाता है, विवाह रोक दिया जाता है। लेकिन भगवान शिव ने अपना ऐसा स्वरूप बनाया कि बारौटी होने लगी, बारात की चढ़ाई होने लगी, और जब बारौटी पर पहुंची तो 11 वर्ष के ही बन गए, लल्ला बन गए भगवान शिव नए अटट। और दोस्तों फेरान पे जाके तो बहुत सुंदर रूप धर लियो। इस प्रकार से भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ। तो दोस्तों एक तो इस स्थान पर लगती है कि बैठता तो बैठ गई, उठेगी कैसे, और घाघरा में दीमक लग गई, छूटेगी कैसे। तो ऐसे छूटेगी श्रीमान गिरिराज वकील जी, जय बजरंगबली, जय गुरुदेव वाले चैनल वाले और अन्य जिन लोगों ने ये कमेंट पूछा है, उन सभी भाइयों से मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार से वह दीमक छूटेगी। दीमक तो अन्य लोगों पर भी तपस्या के कारण चढ़ी है, जैसे कि हम वाल्मीकि जी का उदाहरण लेते हैं। लेकिन वाल्मीकि को तो ऋषियों ने बैठाया था, और जब वो तपस्या पर बैठ गए तो उन पर भी दीमक लग गई थी। लेकिन दोस्तों छूटी वो तभी ही थी जब उनकी तपस्या सफल हो गई। और कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इस प्रकार से चौपाई रामचरितमानस में भी लिखी है। इस प्रकार दोस्तों भगवान ब्रह्मा के समान बताए गए वाल्मीकि जी। तो दोस्तों घाघरा में दीमक लग गई, छूटेगी ऐसे। मैं समझता हूं आपकी समझ में हमारी पहेली का उत्तर आ गया होगा। अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।